बिहार के सीनियर आईएएस अफसर और ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस के साथ ही पूर्व विधायक गुलाब यादव के ठिकानों पर ईडी की मंगलवार को छापेमारी हुई। 4 राज्यों के 20 ठिकानों पर 32 घंटे तक चली कार्रवाई खत्म हो चुकी है। छापेमारी के बाद दोनों के बीच गहरे कारोबारी संबंध का खुलासा हुआ है, क्योंकि जो दस्तावेज मिले हैं वो बता रहे हैं कि आईएएस संजीव हंस पूर्व विधायक गुलाब यादव के कारोबार में पार्टनर हैं। तो दिल्ली से लेकर पुणे और पटना से मधुबनी के झंझारपुर में एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। जानकारी के मुताबिक लैपटॉप, टैब, मोबाइल, बैंक पासबुक, लेन देन से जुड़े कागजात की बरामदगी हुई है। गुलाब यादव और उनकी पत्नी, संजीव हंस और उनकी पत्नी के अलावा कुछ और करीबियों के बीच भी लाखों के लेन देन की बात सामने आई है, जिसकी जांच के बाद ही ये पता चल पाएगा कि सारे निवेश वैध कमाई से हैं या अवैध कमाई से। जांच जो है वो अब यहाँ पे पूरी हो चुकी है। जो रेड की कार्रवाई थी, छापेमारी की कार्रवाई थी, वो अब पूरी हो चुकी है। ईडी के जो अधिकारी हैं अब बरामद दस्तावेज को लेकर के यहाँ जाएंगे और फिर अनुसंधान जो है अपने स्तर से करेंगे। 1997 बैच के आईएएस अफसर संजीव हंस अभी बिहार के ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव हैं। संजीव हंस और गुलाब यादव दोनों पर एक ही महिला ने यौन शोषण और ठगी का आरोप लगाया था। हालांकि इस मामले में इन्हें अभी राहत मिली हुई है। छापेमारी तो खत्म हो गई, लेकिन जो कागजात बरामद हुए उन कागजातों की जांच की जाएगी और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बिहार सरकार ने ताती तत्वा जाति को ईबीसी से एससी में डाला था, लेकिन कोर्ट ने इन फैसलों पर रोक लगा दी है और ताती तत्वा को वापस ईबीसी में डाल दिया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार को संसद के अंदर कानून में छेड़छाड़ का अधिकार नहीं है। लिस्ट में छेड़छाड़ का अधिकार किसी को नहीं है। बिहार सरकार ने निर्देश दिया है कि एससी कोटे से नियुक्ति ताती तत्वा के पद वापस हो। सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद बिहार में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। तो मेरा मत है कि जिन जातियों का अधिकारों का हनन हो रहा है तो लोग मुखदर्शक नहीं रह सकता। किसी भी संस्थान में कोई भी व्यक्ति बैठ कर करके अगर पिछड़ा, दलित, अत्यंत पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की हकमारी करता रहे, लोग चुपचाप बैठे रहेंगे तो यही हालात होगा। राज्य सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है और उस फैसले के आलोक में राज्य सरकार आगे क्या करेगी यह सरकार के ऊपर निर्भर करता है। सरकार देखेगी कि हमको इस दिशा में आगे क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा था। अब जब पूरा फैसला आ जाएगा तो राज्य सरकार के जो कानून जानने वाले व्यक्ति हैं उसका अध्ययन करेंगे। वैशाली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुहर्रम के ताजिया जुलूस में बवाल हुआ। देखिए, देर रात शहीदी बुजुर्ग में बवाल। बताते चले आपको, पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया। जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। 10 बजे के बाद जुलूस निकाल रहे थे। रात 10 बजे के बाद जुलूस पर रोक थी और ऐसे में बता दें आपको जमकर बवाल हुआ। ताजिया निकालने के दौरान पुलिस की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ये तस्वीरें हैं। देखिए, रात के 10 बजे के बाद ताजिया निकालने पर, जुलूस निकालने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद ये लोग समय के बाद जुलूस निकाला और पुलिस की गाड़ी को भी इन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया। राजधानी रांची समेत राज्यभर में बालू संकट गहराता ही जा रहा है। राज्य सरकार गरीबों को अबुआ आवास देने का वादा कर रही है, लेकिन बालू मिलने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि घाटों पर स्टॉक किया गया बालू नहीं उठ रहा है। कुछ स्टॉकिस्ट बालू बेच रहे हैं, लेकिन मोटा पैसा वसूला जा रहा है। वहीं रात के अंधेरे में तस्कर हाईवा, ट्रैक्टर व अन्य वाहनों से अवैध तरीके से बालू ढुलाई की जा रही है। नतीजतन 3000 रुपए में मिलने वाला 10 CFT
बालू के लिए अब आम लोगों से 10,000 रुपए वसूले जा रहे हैं। इससे नाराज अबुआ आवास योजना की महिला लाभुकों ने अनोखा प्रदर्शन किया है। अनगढ़ा प्रखंड के चतरा गांव की महिलाओं ने क्षेत्र में घूम घूमकर तराजू से तौलकर 100 रुपए प्रति किलो की दर से बालू बेचा। महिलाओं ने कहा कि बालू नहीं मिलने के कारण घर बनाने का काम नहीं हो पा रहा है। किलो 15,000 रुपया टर्बो 15,000। बिहार सरकार के सहकारिता, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार आरा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रेम कुमार स्थानीय वीर कुंवर सिंह रमना मैदान पार्क में पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधा लगाया और सहकारिता मंत्री ने बिहार के लोगों से पेड़ लगाने की अपील की। हाल के दिनों में भीषण गर्मी पड़ी थी, जाकर हीट वेव था। आज भी देख रहे होंगे इस मौसम में कितनी गर्मी पड़ रही है, उमस जाकर, और अनेक कैजुअलिटी हुई जाकर। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, देश बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है लोगों को। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है एक पेड़ मां के नाम हर व्यक्ति लगाए। और खगड़िया के मानसी स्टेशन पर डिब्रू राजधानी का ठहराव होने से लोगों में जबरदस्त खुशी देखने को मिल रही है। लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ स्टेशन पहुंचकर अपनी खुशी का इजहार किया। खगड़िया सांसद राजेश वर्मा, विधायक छत्रपति यादव और विधायक पन्नालाल पटेल भी मानसी स्टेशन पहुंचे। 12,423 राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन जैसे ही मानसी स्टेशन पहुंची, सांसद राजेश वर्मा ने ट्रेन के ड्राइवर को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। सांसद ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को धन्यवाद कहा। ये जो साकार होता हुआ राजधानी के ठहराव का सपना खगड़िया लोकसभा की जनता विगत कई सालों से, वर्षों से देख रही है। मैं इसके लिए सबसे पहले खगड़िया के एक एक आम आवाम को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस मांग को हमेशा प्रमुखता से रखा, और उसके बाद हम लोग अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देते हैं। अश्वनी वैष्णव जी, रेल मंत्री जी ने इसको लेकर न केवल फॉलोअप लिया, साथ ही साथ इसकी स्वीकृति। बिहार में एक तरफ पुल पुलिया के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है, तो वहीं कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग पुल निर्माण के इंतजार में बैठे हैं। मुजफ्फरपुर के मनियारी इलाके के शाहपुर मरीचा के बीचों बीच रहने वाली नून नदी पर ग्रामीण बीते 15 साल से चचरी पुल बना करके काम करते थे। बाढ़ के वक्त चचरी पुल टूट जाती थी, तो ऐसे में ग्रामीण स्थानीय विधायक, सांसद और जिला प्रशासन से बार बार छोटी पुलिया बनाने का गुहार लगा रहे थे, लेकिन न तो सरकार, न ही जिला प्रशासन, न कोई कदम उठाया। और देखिए, ग्रामीण ने खुद ही चंदा वसूला और नून नदी पर पुल बना दिया। बिहार में जहां इन दिनों लगातार पुल पुलिये गिरने की खबर सामने आती है, वहीं कई ऐसे इलाके भी हैं जहां लोग पुल के इंतजार में कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब तक उन्हें पुल नसीब नहीं हुआ। कई साल तक लगातार संघर्ष लोगों ने किया, लेकिन पुल नहीं बन सका। ऐसे में हम मुजफ्फरपुर के मनियारी इलाके के शाहपुर मरीचा गांव में हैं, जहां पर अंततः लोगों ने अपने मेहनत से और अपना खर्चा निकालकर अपने खर्चे से पुल का निर्माण कराया है। ये आप देख रहे हैं, शाहपुर मरीचा पछियारी टोला है और नून नदी है, और इस पर 15 वर्षों तक लोग चचरी पुल के सहारे पार करते थे। बाजार जाना होता था या फिर किसी भी तरह के काम के लिए जाना होता था तो उन्हें चचरी पुल पार करना पड़ता था, लेकिन परेशानी होती थी। कई बार सरकार, जो मंत्री हैं या फिर स्थानीय विधायक हैं या फिर जिला प्रशासन है, उनसे इन लोगों ने अपील भी की कि एक पुल जो है वह बना दिया जाए, लेकिन नहीं बन सका। तो ऐसे में लोगों ने ठान लिया कि अब खुद ही चंदा इकट्ठा करके पुल बनाएंगे। यहाँ के स्थानीय ग्रामीण लोग हैं जिन्होंने पुल बनवाया है। यहाँ पर पुल बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? हम लोग को 15-20 साल से बहुत ज्यादा कष्ट होता था। इसमें आने के लिए बहुत 4 से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था बाजार या हाट के लिए। तो हम लोग संसद, विधायक से सबसे गुहार लगाए, लेकिन कोई आदमी सुने नहीं। कितना दिन में पुल तैयार हुआ है? 1-1.5 महीना में आने की लगा। इसमें लोगों को काफी परेशानी होती थी पहले। आने जाने में परेशानी होती थी। आने की वो बांस का आने की पुल था, पहले आने की चचरा डाल करके लोग आना आवागमन लोग का रहता था। इसके बाद आदमी को जब नहीं बर्दाश्त हुआ तो अपना सभी लोग सहयोग करके चंदा बांध करके अपना ये लोग अपना बनवाए हैं अपना पुल। इससे राहत अब मिल जाएगी लोगों? हाँ, लोग के मिलेगा राहत अब।
ये पुल निर्माण हुआ। ग्रामीण है आप लोग भी? जी ग्रामीण। आप लोग के सहयोग से बना? जी, सब आदमी के सहयोग से। क्या मतलब लगातार आप लोग मांग करते रहे लेकिन पुल नहीं बना, तो अपने हाथ से बनाना पड़ा? हाँ, सबसे मांग किया गया लेकिन कोई नहीं सुन रहा। पब्लिक सब मिलकर, अपने समाज के आदमी से मिलकर पुल बना। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल उठता है कि जहाँ पर पुल पुलियों को लेकर लगातार सियासत हो रही है, वहीं मुजफ्फरपुर में लोग खुद पुल निर्माण करने पर विवश हैं और उन्हें सरकारी सहयोग भी नहीं मिल पा रहा है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और 5 नदियों से घिरा पूर्णिया के वायसी अनुमंडल में लाखों लोग हर साल बाढ़ और कटाव की पीड़ा झेलते हैं। मवेशी की कौन कहे, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और आम लोग परेशान हैं। पूर्णिया के अमौर प्रखंड के ज्ञानडोब पंचायत में दास नदी पर बना पठान टोली पुल यहां रहने वाले सैकड़ों लोगों के लिए शरण स्थली है। पिछले 10 साल में न जाने कितनी ही बार अपने आशियाने को बहता देखा है। स्कूल, मदरसा सभी नदी में समा गए हैं और आजाद नाम का ये बच्चा पानी में अपनों के साथ घिरा गुलाम सा दिखता है। बात अब पक्के आशियाने की नहीं, प्लास्टिक की पन्नी से सिर छुपाने की हो रही है। सर इतना खराब है कि बोलने का बात नहीं। ये 3 बीघा बदले, 3 बार बदले हैं। हाँ, 3 बार बदले। गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएंगे कि बात निकलिएगा। मतलब घर बनाते हैं फिर तोड़ना पड़ता है। हाँ, तोड़ना पड़ता है कि टेंशन कर देगा। कटाव के मुहाने पर एक एक कर सभी आशियाने धार में समाने का इंतजार कर रहे हैं। मवेशी भी पुल के नीचे उफनती नदी को देख व्याकुल हैं। कनकई और दास नदी का रौद्र रूप यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए आदत है, लेकिन अब इस आदत से निजात चाहिए, क्योंकि ये भी वोटर हैं और खुद से जुड़ी समस्याओं का इन्हें अब किसी से आश्वासन नहीं, निदान चाहिए। हमारा घर यही है, माल का घर कट गया तो माल ला करके देखिए, यहाँ प्लास्टिक भी नहीं देता सरकार। बांस नदी और कनकई नदी दोनों ज्वाइन हो गया। इससे बीच में घर है, किधर निकलेंगे। ज्ञानडोब पंचायत के नगरा टोला के लोगों तक न्यूज़ 18 ने पहुंचकर उनसे केवल बात ही नहीं की, बल्कि एक आस भी जगाई है कि संबंधित अधिकारी और विभाग उनके लिए कुछ करेगा। फिलहाल बायसी एसडीएम कुमार तौसी ने एक्शन लेने की बात कही है। बहुत ज्यादा पानी नहीं आया है, बाढ़ की स्थिति अभी नहीं बनी है। जो नदी का किनारा है वहाँ पे कुछ जगह पे कटान हो रहा है, तो फ्लड फाइटिंग का काम भी हमारा उसी अनुसार हो रहा है। जैसे बाइसा में कुछ जगह है, रंगरैया लाल टोली हमारा अमौर में है, बाइसी में है। नाम मत पूछो मेरा, बिहार से हूं मैं। जात मत पूछो मेरी, एक बाढ़ पीड़ित हूं मैं। मुझे मदद की आस है, जिन्हें वोट दिया उन पर विश्वास है। सुना है सरकार नाम है उनका, जिनसे हमारा सरोकार है। डूब रहे हैं हम सभी, मदद की दरकार है, मदद की दरकार है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। पटना के गांधी मैदान में यूं तो हमेशा कोई न कोई मेला लगा रहता है, लेकिन इस बार के मेले में काफी कुछ नया देखने को मिल रहा है। जलपरी को देखने के लिए यहां पर लोगों की भीड़ जुट रही है। आप भी विनीता मिश्रा की इस रिपोर्ट के जरिए जलपरी को देखिए। आपने कई सारे मेले देखे होंगे, मेले में फिश टनल देखा होगा, मछलियों को पानी में तैरते हुए देखा होगा, लेकिन एक ऐसा मेला आपको दिखा रहे हैं जहां मछलियां नहीं बल्कि जल परियां पानी में तैरती हुई नजर आ रही हैं। ये देखिए, ये जल परी है जो सभी को हेलो करके स्वागत कर रही है। और पटना के गांधी मैदान में मेला लगा है जहां पर टनल बनाया गया है, जहां जल परी यहाँ जल में तैरती हुई नजर आ रही है। और इन जल परी को देखने के लिए ये देखिए, जो दर्शक हैं वो यहाँ नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहली बार ये कॉन्सेप्ट पटना में बनाया गया है। मछलियों के साथ साथ जल परियां भी पानी में तैरती हुई नजर आ रही हैं। एक बड़ा सा फिश टनल जहाँ पे कई सारे मछली
अलग अलग जो टब है उसमें तैर रहे हैं और दूसरी तरफ जो जल परी है वो यहाँ पानी में तैराकी कर रही है। और इन जल परी को देखने छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पहुंचे हैं और काफी खुश नजर आ रहे हैं। जरा जानते हैं पहली बार जो जल परियों से देखकर कैसा लगा। बाबू क्या नाम है? आराध्या। जल परी पहली बार देख रही हो आप? हाँ। कैसा लग रहा है इस जल परी को देख? अच्छा लग रहा है। सिर्फ सुना था ना कहानियों में जल परी के बारे में? हाँ। अभी देख रही हो आप? हाँ। बिल्कुल। तो ये देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं जल परी के बारे में इन्होंने सुना था, पहली बार देख रही हैं। जल परी को पहली बार देख रहे हो आप? यस। क्या नाम है? प्रियंका। सोचा था कि जल परी को कभी सामने से देखोगे? नहीं नहीं। पहली बार देख के अच्छा ही लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। तो देखिए जल परी की कहानी तो सभी छोटे बड़े बच्चे सुनते हैं, लेकिन जल परी पहली बार नजर आ रही हैं और जल परी सभी को हेलो भी करती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट पटना में यहाँ नजर आ रहा है और जो दर्शकों के साथ जल परी की जो मस्ती है वो यहाँ देख सकते हैं। बुला रही हैं दर्शकों को अपने साथ और जल परी देखकर जो लोग हैं, जो दर्शक हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। पहली बार जल परी पटना में मेले में नजर आ रही है।